उत्तर प्रदेश में चुनावी सफर शुरू होने वाला है या यूं कहें कि चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल में बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जैसे तमाम अन्य राजनीतिक दल चुनावी समर में पूरे जियो जान से कूद से पड़े हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अहम चुनाव होता है जिसपे पूरा देश नजर जमाए रहता है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, क्षेत्रीय शख्सियत संवाद विद शिबू खान में आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद है जो युवा हैं और चर्चित चेहरे हैं। हम तारुफ कराएंगे आज के अपने शख्सियत मेहमान से जो कि राजनीति में नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे तो बिलोंग करते हैं बीएमपी, ये कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं है, किसी शहर का नाम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी का नाम है, भारतीय मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, माफ कीजिएगा, बीएमपी के नाम से जाना जाता है, जिसके इतिहास के बारे में आप इंटरनेट के यूट्यूब से लेकर के चाहे गूगल सर्च इंजन पे आप डाल के देख सकते हैं कि इनका आंदोलन अपने आप में फेमस है। तो परिचय कराते हैं आज के अपने शख्सियत मेहमान में हमारे साथ मौजूद है दानिश अली जी। दानिश अली जी बीएमपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी मशगूल हैं। तो स्वागत है दानिश अली जी हमारे वीटीवी इंडिया। थैंक यू। तो जैसा कि बताया, दानिश अली जी बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको पता चले कि ऑल इंडिया बैकवर्ड और वाम सेफ जिनका पूर्ण समर्थन करते हैं। वैसे वामन मेश्राम को कौन नहीं जानता होगा, चाहे इंटरनेट की दुनिया हो या आउटसाइड की दुनिया हो, मेश्राम जी का एक अलग ही पहचान है। आए दिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे एवं अन्य जगह सर्च इंजन से ढूंढकर मेश्राम जी के बयान सुनने वालों की भी तादाद देश में काफी है। बहुजन समाज पार्टी से निकला तबका बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से नजर निहार रहा है। वजह देश में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय आज पूरी तरीके से परेशान हाल में है। बीएमपी का निर्माण इसीलिए हुआ है। बहुजन मुक्ति पार्टी की नींव इसी आधार पर हुई है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का अपलिफ्ट यानी इनको उठाना है। तो हम चर्चा में शुरुआत करते हैं। दानिश अली जी, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, आपकी राजनीतिक पार्टी भी चुनाव में उतरने को तैयार है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों के माध्यम से हम आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों से और किन वादों के साथ आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? देश में जितनी भी पार्टियां हैं, वादे, चुनावी वादे लगभग सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो पार्टी वादे करती हैं और जब सत्ता में आती हैं तो उन वादों को भूल जाती हैं। देश की एकमात्र बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी वादे 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख के देती है, क्योंकि हमारी नियत, नीति स्पष्ट है। हम जो कहते हैं, जो हम लिखेंगे, हम उसको अपने लोगों को देंगे भी। मैं मुस्लिम हूं। समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे मुद्दों पर तमाम ऐसे वादे किए जिन वादों को समाजवादी पार्टी ने पूरे नहीं किए, जैसे कि 18% आरक्षण देना, बेगुनाह मुसलमान जो आतंकवादी मामलों में जेलों में बंद थे उनको रिहा करने का वादा किया। ऐसे तमाम वादे हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, जिस दिन भी बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आई, हम मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सभी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देंगे। हम 100% आरक्षण के समर्थक हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम प्रति वर्ष 18,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये तमाम वादे हमारे स्टैम्प पेपर पे हम लिख कर देंगे। जाति आधारित जनगणना करेंगे, जो तमाम पार्टियां
वादे करती हैं, लेकिन जब सरकार में आती है तो करती नहीं। हम सरकार में आए तो जाति आधारित जनगणना करने का कार्य करेंगे। जो बेरोजगार हैं, हम लगभग सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से SC/ST एक्ट बनाया गया है, SC/ST लोगों के लिए जब उनके खिलाफ कोई जुल्म ज्यादती होती है, मुसलमानों के प्रति कोई अगर धर्म या जात के आधार पे कोई अगर जुल्म ज्यादती होती है, तो हम उनके लिए भी एक अलग से कानून बनाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी वो कानून बनाएगी। यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसको लेकर हम मैदान में उतरेंगे। SK इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए हैं सभी घरेलू लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मौजूद है आपके कस्बे भादर रोड, प्रेमनगर, खागा, फतेहपुर में। आज ही करें। जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि बहुजन मुक्ति पार्टी स्टाम्प पे अपने वादे देने वाली है। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, तमाम चीज आपने सुनते चले आए हैं, देखते चले आए हैं, लेकिन नतीजा जब चुनाव जीत जाते हैं, जो दल सत्ता में बैठ जाती है, अपने वादों से मुकर जाती है। BMP की यह नया प्रयास शायद जनता में एक नया रूप लेने वाली है। चुनाव के नतीजे जो भी हों, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन BMP के जो वादे और दावे जिस तरीके से दानिश अली जी ने हमारे दर्शकों के सामने साझा किए हैं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं सोचने वाला है। आइए नेक्स्ट मुद्दे पे हम बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था, तो योगी आदित्यनाथ ने मंच के माध्यम से कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था प्राथमिकता से लागू होगी। 40 दिन के अंदर भूमाफिया हो या हिस्ट्री सीटर प्रदेश से या तो नदारद कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, या फिर जेलों में भेजा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में कानून व्यवस्था सुधरा है? और रही बात भूमाफियाओं की, दबंगों की, हिस्ट्री सीटरों की, क्या उनको पार लगाया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये सच है कि उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं। अपराध मुक्त की बात योगी जी, मोदी जी करते हैं, लेकिन कोई शहर का, जिले का ऐसा कोई चप्पा नहीं जहां आज अपराध घटित ना हो रहा हो। बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज SC, OBC और खासकर मुसलमानों का फेक एनकाउंटर इस सरकार में बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही प्रतापगढ़ में तौफीक खान नाम के एक शख्स का पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में उसको मार दिया था। हम लोग उससे मिलने भी गए थे, उसका दुख हमने साझा किया था। आज कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार आई है, गुंडे भाग चुके हैं, माफिया बेहाल हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, मैं जिला कौशाम्बी से बिलोंग करता हूं, यहां माफियाओं का बोलबाला है। मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं, उस विधानसभा का नाम है चायल विधानसभा। वहां से विधायक, भाजपा से विधायक माननीय संजय कुमार गुप्ता जी, आप परसरा, भरवारी जाइए, बिना किसी नेता को लेके जाइए, आप जनता से पूछिए, न जाने कितनी जमीनें BJP के लोगों ने वहां पर कब्जा करके रखी हैं। BJP के लोगों को यहाँ के विधायक ने अपनी पूरी सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। लूट खसोट पूरे उत्तर प्रदेश में मची हुई है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और इनके वादों में कोई सच्चाई नहीं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं। अपराध उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से हर राजनीतिक दल और उनके नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार यानी 2022 में हमारे दल को इतनी सीटें मिल रही हैं, तो मैं BMP के, चूंकि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि आप एक हैसियतदार नेता हैं पार्टी में, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जिस तरीके समाजवादी ने 400 सीट जीतने का दम भरा, भाजपा ने 351 प्लस जीतने का दम भरा है, तमाम और भी राजनीतिक दल भी चूंकि समर में हैं, तो तमाम तरीके के वादे और अपने अपने भाषणबाजियां दे रहे हैं, तो क्या BMP भी ऐसा कोई टारगेट निर्धारित है? तमाम अन्य पार्टियों से बात चल रही गठबंधन की। गठबंधन होता है
तो एक अच्छी पहल होगी। बीजेपी को हराने में अगर सब एक होते हैं तो ये एक अच्छी पहल होगी। अगर नहीं, किसी भी कारणवश अगर गठबंधन नहीं होता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी 403 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, हम 100 से अधिक सीटें इस 2022 के चुनाव में जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से हमारा चुनावी बिल्कुल बजेगा, इतिहास रचेंगे। तो ये थोड़ा सा विवादित पर बयान जो होते रहते हैं उनमें थोड़ा सा ले लिया। जैसे वामन मेश्राम जी हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को मनुवादियों की सरकार या पार्टी बताई जाती है। तो क्या लगता है, इन सब बातों से उत्तर प्रदेश में जनता आपके साथ जुड़ेगी? मनुवाद एक सोच है। सोच ऊंच नीच छुआछूत की है। हम सोच के विरोधी हैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं। हेट द सिन नॉट द सिनर, इंग्लिश की कहावत है। लेकिन बीजेपी के रग रग में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव भरा हुआ है। हम बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस का भी साथ ले सकते हैं और कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। हमें गुरेज नहीं है, हमें गुरेज सोच से है। और बीजेपी को हराने के लिए ही हमारी पूरी कोशिश है। रही बात मनुवाद की, तो मनुवादी पार्टियां हैं। वामन मेश्राम जी सामाजिक स्तर पर एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से हूं, मैं उनके द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी किसी धर्म जाति विशेष की विरोधी नहीं और नाम विरोध करते हैं, हमारी विचारधारा की है। बीजेपी के हम सख्त से सख्त विरोधी हैं और उनके मुखालिफ। चुनाव में साफ तौर से माना जा रहा है कि इस बार दलित नेताओं में से शुमार भी हैं और तेजी से उभर कर आ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के नाम से जाने जाते हैं। अगर पिछले 2020 के बिहार चुनाव की बात करें तो आपने और भीम आर्मी ने मिल करके जो पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी है उसको समर्थन भी दिया। 2022 के चुनाव में जनता का जो रुझान है कि आपका गठबंधन जो भीम आर्मी पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है, उससे तो गठबंधन होना तय है। कितनी पुष्टि करते हैं आप इस बात? मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि उनसे गठबंधन हो ही जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर जी हों, अखिलेश यादव जी हों, जो भी समान विचारधारा के दल हैं, उनके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का द्वार खुला है। हमारा प्रयास होगा कि हमारे वोट बटने ना पाएं और मिलकर हम बीजेपी को 2022 के चुनाव में हराएं। जिस तरीके से अभी आपने एक कोट किया था कि आपने एक शब्द कहा था कि जो अपराध है अपराध से घृणा होनी चाहिए और किसी अपराधी से घृणा नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप राजनीति में इससे गुरेज नहीं करेंगे? कोई अपराधी किस्म का दल या व्यक्तिगत नेता आपके साथ आएगा तो क्या आप उसको भी साथ लेने कम करेंगे? अपराध जो देश में हक की आवाज उठा रहा है, जो मजलूमों की आवाज उठा रहा है, वर्तमान समय में आज उसको अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजलूमों की, गरीबों की लड़ाई लड़ी और उनको इस सिस्टम ने ही अपराधी बना दिया। तो हमें ऐसे लोगों से कोई गुरेज नहीं, लेकिन जो वाकई अपराधी हैं हमारा उनसे कोई वास्ता भी नहीं, ना हम आगे वास्ता रखेंगे। आपने इंग्लिश में कहावत कही थी, हेट द सिन नॉट द सिनर। ये आपकी बात कहां तक साबित होगी, कितनी सही साबित होगी, ये तो जनता के बीच में ही साफ नजर आएगा। वैसे 2022 के चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल सा बच चुका है।
राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पे आम जनमानस में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव में शामिल होने आ रहे हैं। उनमें से जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए तमाम और भी राजनीतिक दल हैं। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुद्दे ये है कि चुनावी लॉलीपॉप देने का सीजन सा चल चुका है। कोई अपने वादों में या घोषणा पत्र में साफ वादा करता हमारी सरकार आती है तो मुफ्त में हम ये देने वाले। तो क्या लगता है कि बीएमपी भी मुफ्त की राजनीति में शामिल होने जा रही है? मैंने आपसे पहले कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी उन पार्टियों से अलग है जो सिर्फ चुनावी वादे करती। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, फिर से कह रहा हूं कि देश में एकमात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी पार्टी है जो लॉलीपॉप देने का काम नहीं कर रही है। 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख के अपने वादों को देगी और आपको मालूम होगा कि आप स्टैम्प पेपर पे लिख कर अगर कोई चीज देते हैं तो आप उससे मुकर नहीं सकते। हम जनता से कहेंगे कि 2022 में एक बार हमको मौका दें और अगर हमको मौका मिलता है तो हम अपनी बातों पर पूर्ण रूप से खरे उतरने का काम करें। उत्तर प्रदेश में अपराध किसी से छुपा नहीं है। एनसीआरबी के डेटा ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अपराध में अव्वल रहा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने आप को साफ बताता हुआ नजर आ रहा है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं। तमाम तरीके के वादे और दावे आप भी आए दिन समाचार पत्र, टीवी चैनल एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए देखते हैं। तो चूंकि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है और युवा है और एजुकेटेड यूथ आइकन भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज का जो तंत्र भ्रष्ट हो चुका है तो इस भ्रष्टाचार से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट सोच वाले लोग, शासक वर्ग जो है, जो 1947 की आजादी के बाद से आज तक जिन लोगों ने हुकूमत करी, वो पूरी तरीके से खुद करप्ट आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। वर्तमान समय में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन पर तमाम मुकदमे। आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी शासक अपराध मुक्त प्रदेश स्टेट की कल्पना नहीं कर सकता। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, हमारा अपराध किसी भी प्रकार के अपराध से कोई लेना देना नहीं। हमारे दल में कोई भी आपराधिक छवि का एक व्यक्ति आप नहीं बता सकते हैं। जिस दिन हम आएंगे उस दिन अपराध का इस प्रदेश और प्रदेश में नामो निशान नहीं हो। समाध शिबू खान में ये थे हमारे मुख्य मेहमान दानिश अली, बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में हमसे चर्चा की है और बताया है अपना विजन और मिशन। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। एक बार फिर से आप सभी का आभार। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में एसके इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं सभी प्रकार के लेटेस्ट घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एलसीडी टीवी, पंखा, बेड, सोफा, अलमारी एवं दहेज का सारा सामान, वो भी उचित रेट पर। साथ ही अन्य फर्नीचर भी उपलब्ध, जिसका पता है कस्बा प्रेमनगर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। प्रोपराइटर हैं सरोज विश्वकर्मा। संपर्क सूत्र 9919738365 9198777876। आज ही करें विजिट, साथ ही पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो भी किफायती दाम पर। आपके अपने कस्बे प्रेमनगर, तहसील खागा, फतेहपुर, जिसके प्रोपराइटर हैं सरोज विश्वकर्मा। आज